अस्सलाम वालेकुम सामीन। 28 रबीउल आखिर और 21 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है सुबह की अहम खबरें। दिवाली के त्यौहार पर दिल्ली और एनसीआर इलाके में एक तरह से गैस का चैम्बर बन गया है। ज़्यादा पटाखे छोड़ने और दूसरे कामों से हवा की क्वालिटी दिल्ली में और एनसीआर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। घटिया क्वालिटी का जो मेयार है वो 531 पर पहुंच गया है और नरेला में यही घटिया क्वालिटी का मेयार 551 पार कर गया है। इससे आंखों में जलन ये चीज़ें होने लगती हैं। उधर बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने साइबर ठग के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चाय दुकानदार के घर से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद नकद, 344 ग्राम सोना, 2.25 किलो चांदी बरामद की है। इस बारे में 2 मुलजिम गिरफ्तार भी हुए हैं। यहाँ से 85 एटीएम कार्ड, 75 बैंक पासबुक, 28 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फ़ोन और 1 लग्जरी कार भी मिली है। इस मामले में 2 मुलजिम अभिषेक कुमार और आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है। ये साइबर ठग उन्हें कहा जाता है जो मोबाइल पर आपको फ़ोन करते हैं कि आपका खाते में इतने पैसे पहुंच गए, आपका पासवर्ड क्या है, इस लिंक पर क्लिक करो। वो जो मोबाइल से पैसे ठगते हैं उनको साइबर ठग कहा जाता है। तो ये चाय वाला बड़ा ठग मिला है जहाँ से ये सामान मिला है। उधर दिवाली के मौके पर कहाँ नुकसान हुआ ये भी एक देखने की चीज़ है। उत्तर प्रदेश के ज़िला फतेहपुर के लोधीगंज में भयानक आग लगने से 65 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। आग में 1.5 दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिलें और 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और माल का नुकसान भी हुआ है। उधर खबर आ रही है कि ट्रंप का जो वीज़ा बम था वो आज से लागू हो गया है। वीज़ा बम उसे कहा गया है। ट्रंप ने कहा था कि जो लोग बाहर से अमेरिका में आकर मुलाजमत करेंगे और कंपनी वाले उन्हें बुलाएंगे तो उनकी फ़ीस अब $1,00,000 कर दी जाएगी। बम है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई नया मुलाजिम लगना अमेरिका में, कंपनी किसी को बुलाती है, ग्रीन कार्ड देती है या कुछ ऐसा वीज़ा देती है जिसको B1 वीज़ा कहा गया, तो इसमें $1,00,000 बतौर फ़ीस जमा करने होंगे। अब देखना ये है कि क्या अमेरिकी कंपनियां बाहर से माहिरीन को इस बड़ी रकम पर, इस बड़ी फ़ीस पर बुलाएंगी। ज़ाहिर बात है इसका जवाब इनकार में होगा और जो अमेरिका के लोग हैं इस तरह मुलाजमत करेंगे उन पर यह कोई फ़ीस नहीं होगी, ये सिर्फ बाहर वालों पर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान होगा क्योंकि हिंदुस्तान से कंपनियों ने ज़्यादा माहिरीन को बुला रखा है। अब कंपनी ये देखेंगी कि कोई माहिर अगर ऐसा है जिसके बगैर काम नहीं चल रहा है तो उसके तो फ़ीस भर देंगी, और अगर कोई माहिर ऐसा नहीं है तो उसको वहाँ से चलता भी कर दिया जाएगा या उसके लिए आगे के जो तरक्की के मौक़े हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ये वो वीज़ा होता है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, अमेरिका में जो कंपनियां हैं अपना काम कर रही हैं, प्रोडक्ट मसनूआत तैयार कर रही हैं, वो अमेरिका से बाहर के लोगों को उनमें काम करने के लिए बुलाती हैं। जैद को, बकर को, किसी को भी वो काम के लिए बुलाएंगी तो $1,00,000 बतौर फ़ीस के देना होगा। ये $1,00,000 अमेरिका के होंगे जो हिंदुस्तान के तकरीबन 1 करोड़ रुपये बैठते हैं। मुंबई से खबर आ रही है कि मुंबई में 9 किन्नरों ने जहर खाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जा रहा है यह आपसी झगड़ा था। बता दें इससे पहले मध्य प्रदेश में भी काफ़ी किन्नरों ने ऐसी जहर पीकर ख़ुदकुशी की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के ज़िला फिरोज़ाबाद के थाना फतेहाबाद के गांव रामनगर में सड़क पार रही 30 साला खातून राखी को गाड़ी ने टक्कर मार दी है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। गाड़ी वाला भाग गया है। पुलिस ने नामालूम ड्राइवर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले को लेकर लोगों ने वहाँ मुजाहरा भी किया है। उधर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मकान के सामने पटाखे दागने से रोकने पर पड़ोसी ने रोकने वाले वकील पर ही फायरिंग कर दी। इसमें दो मुलजिम बताए गए हैं, विकास और उसका बेटा, और जिसको गोली लगी है उसका नाम है दीपेंद्र। बताया गया है, उनका कहना यह है, जिसको गोली लगी उनके लोगों का कहना यह है हमारे घर में गाय हैं, जब वो आतिशबाजी करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे तो गाय बितक गई और गाय ने खूंटे से रस्सी तुड़ा ली, गाय घर में भागने लगी तो हमने बाहर आकर उनको पटाखे छोड़ने से मना किया। इसी से उन लोगों ने नाराज़ होकर, खफा होकर, बरम होकर हम पर गोली चला दी। गोली दीपेंद्र के सर में लगी है और इस वक्त
दीपेंद्र अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आपको पता ही है कि मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने सभी ऐसे मुसलमानों को नमक हराम कह दिया है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बयान बहुत वाज़ेह है, साफ़ है और अभी तक बयान वापस भी नहीं लिया है। ज़ाहिर सी बात है, ये बुनियादी मकसद हिंदू मुस्लिम नफ़रत को पैदा करना है और बिहार की वज़ीर आला कुर्सी उनके सामने है। आपका फ़र्ज़ ये है कि इस आदमी की पार्टी का जो भी उम्मीदवार बिहार में खड़ा हो, आप दिल जान से उसकी पूरी मुखालफत करें और मुखालफत का तरीक़ा ये है कि जमहूरी तरीक़े से उसको हराएं, वोट ना दें। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पूरे समाज को नमक हराम कहना बहुत बड़ी बात होती है। आप पूरी तरह इस पार्टी के उम्मीदवारों को नकार दें, हारे जीते इससे आपकी बहस नहीं होनी चाहिए। आपकी बहस सिर्फ ये और ये होनी चाहिए कि इस पार्टी के किसी उम्मीदवार को आपका वोट न जाए, बिला लिहाज मज़हब आपकी कोशिश होनी चाहिए।